नमस्कार साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रॉन्ग नंबर सीरीज की। तो देखो, नंबर सीरीज के पार्ट में हम रॉन्ग नंबर सीरीज पर आज बात करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, खास करके ये बहुत परेशान करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्या अप्रोच होगा सॉल्व करने का क्वेश्चन को, वो हम वन बाई वन देखेंगे। सो हम अभी पहले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमको दिख रहा है यहाँ पर सीरीज के अंदर, आप अगर ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखो यहाँ पर ऑप्शन, आपको 5 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। पांचों ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन इसी में से नंबर लिए जाते हैं और इनमें से कोई एक नंबर कैसा होगा, रॉन्ग होगा, जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे उस नंबर को हमें कैच करना है। सिंपल, ये जैसे आप ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स वाली जो सीरीज आती है वो होती है, उसी तरीके से ये भी है, बट यहाँ पर हमें रॉन्ग नंबर को फाइंड करना होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में हम कैसे कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को समझिएगा। सेम सीरीज की तरह ही करेंगे। तो आप देखेंगे 284 है, 140 है और 68 है, 34 है, ये 14 है और ये 5 है, राइट, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 284 से 140 कैसे आ सकता है। तो अगर आप देखें तो ये जो 284 है वो 140 का लगभग डबल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? डबल दिख रहा है। कुछ ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो 4 ज्यादा है, ठीक है। 14 दूनी 28 होता है, ये 4 ज्यादा आ रहा है, राइट। अब जरा आप सोचो, इसका मतलब है कि अगर हम इसमें 2 का भाग दे दें, किसका भाग दे दे? 2 का भाग दे दे। अगर हमने इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा भाई? तो आप देखोगे आ जाएगा 142। कितना आएगा? 142। और उसमें से अगर हम 2 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। अगर हम सीरीज को इस तरफ से लेके जाएं, सीरीज को अगर हम इस तरफ से लेके जाएं तो हमको क्या मिलेगा? इसका हमको करना पड़ेगा डबल, राइट। 140 का डबल कितना हो गया? 140 का डबल कितना हो गया? तो 280 हो गया और 4 आपको जोड़ना पड़ेगा, राइट। उधर से करने पर हम माइनस कर रहे हैं, तो सीरीज इस तरफ आई है तो हम उसको माइनस करके चेक कर लेते हैं। अब यहां पर देखें, अगर हम यहां पर देखें तो 140 का अगर हम आधा कर दें, 140 में हम 2 का भाग दे दें तो आ जाएगा कितना? 70। और 70 में से 2 माइनस कर दे तो आपको यहां पर 68 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 68। आगे आप देखो 68 जो आपको दिख रहा है उसका हमको करना है आधा और -2 करना है, क्योंकि सीरीज हमको वही मिल रही है। अब अगर ध्यान से देखें तो अगर हमने इसका हाफ कर दिया, 68 का आधा कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 34 हो गया। और अगर आपने 2 माइनस कर दिया, कितना माइनस कर दिया? 2 माइनस कर दिया तो आपका आ जाएगा 32। तो इस जगह पर 32 तो है नहीं, इस जगह पर क्या दिख रहा है? 34 दिख रहा है। अच्छा, अगर मान लो 32 आ जाता है, ठीक है। अब रॉन्ग नंबर सीरीज हमको क्या मिल रही है? रॉन्ग नंबर कौन सा मिल रहा है? ये मिल रहा है 34। अगर हम 32 का हाफ कर दें, 32 का क्या कर दें? हाफ कर दें और -2 कर दें तो क्या आ जाएगा ये? तो आप देखो 32 का आधा है 16 और 2 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब 14 से हमें 5 लाना है तो 14 का आधा करना है और 2 माइनस करना है। 14 का आधा होता है 7 और 2 माइनस कर दिया 5। तो हमारा जो रॉन्ग नंबर होगा वो कितना होगा? वो होगा 34, राइट। वो कितना होगा? 34 होगा। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं और फटाफट आप उस क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में और बताओगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें ध्यान से तो, और इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, कैसे, बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन डिफरेंस से हो जाएगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर कि ये सही उत्तर क्या बनेगा। बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। देखो, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, तो हम एक बार डिफरेंस ही चेक कर लेते हैं। जब हम डिफरेंस यहाँ पर चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ पर डिफरेंस चेक कर पा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आप देखिएगा। तो डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है, ये देखो आप 39 है तो 2 का डिफरेंस मिल रहा है। इसका मतलब है कि +2 हो रहा है। क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, राइट।
अच्छा जी, आगे आप चेक कर लो। आगे जब आप चेक करो 41 है 45 है तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ये 2 है और ये 4 है। आगे आप देखोगे तो 45 है, 5 इधर और 3 इधर, कितना हो गया 8। कहीं ऐसा तो नहीं ये डबल हो रहा है, 2 का डबल कितना 4, 4 का डबल कितना 8, 8 का डबल कितना 16, तो आगे 16 होना चाहिए। अच्छा चेक कर लो क्या 16 मिल रहा है आगे। अब आप यहां पर देखें, ये देखो 9 में से 3 गया कितना 6, अच्छा 6 में से 5 गया कितना 1, बिल्कुल करेक्ट है। आगे कितना होना चाहिए, तो 16 का डबल है 32, आगे 32 जुड़ना चाहिए। अच्छा भाई तो 9 में आपने 2 जोड़ा तो 11, 1 होना चाहिए, ठीक है। 6 3 कितना होना चाहिए, 6 3 9 और 1 10, 0 होना चाहिए। 3 और 1 4 होना चाहिए। तो यहां पर बनेगा क्या, बनना चाहिए 401, बट यहां पर आया कितना है, तो यहां पर आया है 400। तो आपका आंसर कितना बनेगा, आपका आंसर होगा 400। समझिएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है। और आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बिल्कुल किया होगा। अब अगले सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल अगर आप देखो यहां पर, तो ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, देखो पहला जो नंबर दिया गया है वो नंबर है 70 और जो लास्ट नंबर है वो है 7869, मतलब बहुत बड़ा नंबर। अगर ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है इसका मतलब या तो आप मल्टीप्लाई करोगे, या तो आप मल्टीप्लाई करोगे, या तो आप स्क्वायर करोगे या क्यूब करोगे, कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो जरा फटाफट ट्राई करिए और बताइए कि मुझे कि यहाँ पर सही आंसर क्या बनने वाला है। देखो पहले और दूसरे में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट, पहले और दूसरे में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। पहले और दूसरे में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है। चलिए देखिए और बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या बनने वाला है, ठीक है। बताइए यहां पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ध्यान रखिए, यहां पर डिफरेंस मुझे 2 का दिख रहा है। कितने का, 2 का। तो 2 माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। लेकिन अगर हम केवल डिफरेंस ही लेंगे, हम केवल डिफरेंस लेंगे तो यहां डिफरेंस तो ज्यादा हो जाएगा, यहां कुछ मल्टीप्लाई बन रहा है, जैसे ये डबल जैसा जा रहा है। कैसा जा रहा है, डबल। अच्छा आप देखो डबल जा रहा है, अगर हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो, अगर हमने यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे देखो आप, ठीक है, अगर हमने यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, कितना हो गया, 6 हो गया। 2 6 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया। तो भाई ये 36 आ रहा है, कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। अब 36 आ रहा है मतलब यहाँ पर -1 भी करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड -1। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है, इंटू 1 और -2। अगर इंटू 1 -2 हो रहा है, इंटू 1 -1 हो रहा है, तो ध्यान रखिए यहां तो इंटू 1 माइनस इंटू 1 हुआ, इंटू 2 हुआ, तो आगे इंटू 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटू 3। तो भाई देखो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 2 माइनस हुआ, यहाँ 1 माइनस हुआ, तो यहाँ कितना माइनस होना चाहिए, तो यहाँ आपका जो माइनस होना चाहिए वो होना चाहिए 2। और अगर यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है तो ठीक है, 2 माइनस हो रहा है तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ 2 माइनस नहीं हो रहा है तो ध्यान रखना कुछ गड़बड़ इधर ही हो रहा होगा, तब यहाँ पर हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, ये चेक करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है इंटू, ऐसा तो नहीं है इंटू 1 -2 इंटू 2 -2 हो रहा हो, या -3 हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ -4 हो सकता है या -2 हो सकता है। अब जरा चेक कर लो यहाँ पर क्या हो रहा होगा। देखो 3 5 15 हो गया, 5 हो गया, 3 3 का 9 और 1 10 के 0 हो गया, ठीक है, 10 के क्या हो गया, 0 हो गया। 3 का एक बार ले जाओगे 3 आ गया, 3 1 4 हो गया, तो भाई यहाँ पर 405 आ गया। अगर हमने यहाँ पर 2 माइनस कर लिया, देखो यहाँ पर मैंने 1 माइनस किया, तब आकर जाकर के 135 आया था, ठीक है, तब जाकर के 135 आया था। बट यहाँ पर समझो आप, अगर हमने -2 कर दिया, यहाँ पर कितना कर दिया, -2 कर दिया, तो -2 करने पर आएगा हमारा
403 आएगा, जबकि 403 हमारा इधर नहीं बन रहा है। कितना? 403 नहीं बन रहा है। अब एक बात और हमें यहाँ पर चेक करना, अगर 403 नहीं बन रहा तो हमें कितना माइनस करना चाहिए? तो भाई यहाँ पर 95 लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा माइनस करना पड़ेगा, -10 करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ करेक्ट नहीं है, गड़बड़ी इधर हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो हमने यहाँ पर -2 कर दिया, -2 या -3 कर दिया। अब माइनस यहाँ पर देखो हम 10 कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ -2 नहीं होना चाहिए था, -3 हो सकता है। कितना हो सकता है? -3 हो सकता है। फिलहाल हम आगे का चेक कर ले तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आगे का चेक कर ले तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि अगर हम यहाँ पर 1 का गुणा किया, 2 का गुणा किया, 3 का किया, तो आगे 4 का गुणा होगा। किसका? 4 का गुणा होगा। अब हम 4 का गुणा कर ले और कितना माइनस करना है, अभी यहां पर जब हम करेंगे ना तो श्योर हो जाएगा ये। ठीक है, यहां करेंगे तो श्योर हो जाएगा। देखो आप, 4 पंचे 20, 0 हो गया, 9 चौक 36 और 36 और 2 38, कैरी कितना है? 3 है, 4 3 12 और 3 15, तो देखो 1580 और -5 करेंगे तब आएगा आपका 1575। अगर इधर 5 माइनस हो रहा है, ध्यान रखो, इधर 5 माइनस हो रहा है, इधर 2 माइनस हुआ, तो इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर 5 होगा। तो इधर माइनस कितना करना चाहिए हमको? तो यहां माइनस करना चाहिए हमको कितना? तो 3। इधर कितना करना चाहिए? तो 4। यहां किया 5, यहां गुणे 5 -6 करेंगे तो ये आएगा। आपका आंसर क्या बनेगा? 135। 135 की जगह पर कितना होना चाहिए? ध्यान रखना, 136 और माइनस हम कितना कर दे? -3 कर दें, यानी 133 होना चाहिए। अगर आप 133 में ध्यान रखो 3 का गुणा करके -4 कर दोगे ना तो 395 आना चाहिए। तो ध्यान दो, 3 त्रिका 9 आ गया और 9, देखो 3 त्रिका 9 आ गया, 3 ही का टुकड़ा करना है, 3 त्रिका 9 आ गया और 9 में से आप 4 माइनस कर दो, 5 आ गया, तो आ तो गया ये। ठीक है, तो 135 आपका सही आंसर बनेगा। सही उत्तर आपका कितना बन रहा है? 135 बन रहा है। तो ध्यान रखिए, इस तरीके के सवाल बन सकते हैं और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल पर हम आ गए हैं और अगला जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है, ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में पहला जो हमको नंबर दिख रहा है वो नंबर कैसा है? छोटा है दूसरे के अकॉर्डिंग, दूसरा नंबर काफी बड़ा है, फिर तीसरा नंबर छोटा है, फिर ये बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक अल्टरनेट सीरीज हो, या हो सकता है कि कुछ माइनस और प्लस हो रहा होगा। ठीक है, फटाफट इसका आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए फटाफट बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनाने वाले हो आप लोग। चलो भाई फटाफट आंसर करो और बताओ कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। राइट, फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे। ठीक है, बताइए। चलो अब जरा देखते हैं। आप देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, तो एक बार हम माइनस करके चेक कर लेते हैं कि आखिर यहाँ आ कितना रहा है। राइट, माइनस करके चेक कर ले कि आखिर यहाँ कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम माइनस कर रहे हैं तो आप देखो 4 इधर हो गया, कितना हो गया इधर? हाँ 4 इधर हो गया और 20 इधर हो गया, 320 इधर हो गया। ध्यान रखो 4 क्योंकि हमने 100 निकाल लिया, तो आ गया 324। ठीक है, 324 का डिफरेंस हमको नजर आ रहा है। किसका? 324 का। चलो कोई नहीं, तो ये हो रहा है प्लस, कितना हो रहा है? प्लस। आगे अगर हम चेक करें तो 420 है और ये गया तो कितना आ गया? 9 आ गया। 4 में से 10 में से 1 गया, 9 आ गया और ये हो गया। अब देखो ये कितना है, तो भाई ये है 11, 3 गया और कितना बन गया? 8 3 11। ठीक है, 8 3 11। इधर कितना है आपका? तो यहां पर आपका बच गया 3, 1 गया 2, 289। ये आपको नहीं लग रहा है कि कुछ स्क्वायर जैसा लग रहा है? ठीक है,
चलो ठीक है, तो ये हो रहा है माइनस। आगे भी करने तो कुछ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। आगे भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और आगे जब प्लस हो रहा है तो कितना प्लस हो रहा है, तो आप देख लो 5 में से ये गया तो 4 हो गया, ठीक है। और 8 में से 3 गया, कितना आ गया, 5 आ गया। 8 में से 3 गया, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और यहां पर आ गया 2, ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा भाई, अब देखो इसका जरा डिफरेंस देखो। अब उसका डिफरेंस देखने से पहले कुछ चीजें आप समझ लो, ठीक है। समझ लो कि यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहला देखो 324 जो होता है, ठीक है, 324 आपका 18 का स्क्वायर है, राइट। किसका है, 18 का, ठीक है। तो भाई अगर ये 18 का स्क्वायर है और ये जो 289 होता है ये 17 का स्क्वायर होता है, तो अगर ये 18 है ये 17 है तो 16 का जो स्क्वायर होता है, ध्यान रखो, वो होता है 256। कितना होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 256 को ऐड कर दे, कितना कर दे, 256 ऐड कर दे, तो 387 यहाँ होना चाहिए। कितना, 387। अगर यहाँ पर 387 है तो आगे चल करके ये देखो 18 था, ठीक है, ये 17 है, ये 16 है, तो आगे 15 का स्क्वायर होना चाहिए 2। अब देखो 15 का स्क्वायर होना चाहिए 225। कितना होना चाहिए, 225। अब यहां पर अगर हमने ये जोड़ दिया तो 7 5 12 के 2 हो गया, 8 2 10, ठीक है, 8 2 10, यहां पर क्या 7 5 12 के 2 हो गया, कैरी 1 हो गया, 8 2 10 और एक माइनस करना है भाई, माइनस करना है, माइनस करना है। तो 7 में से 5 गया 2 हो गया, ठीक है। 8 में से 2 गया 6 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब यहां पर आपका 15 का स्क्वायर होगा, यहां पर जो डिफरेंस है वो 14 का स्क्वायर है। तो देखो यहां पर स्क्वायर का डिफरेंस लिया है, तो ध्यान रखिए आपका आंसर क्या बनने वाला है, 385। क्या बनेगा, 385। तो करेक्ट आंसर होगा आपका जो है विकल्प आपका आ रहा है, विकल्प डी, 385 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट आंसर करोगे आप इस क्वेश्चन में। अगर आप देखो तो 852 है, 880 है, 945 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब आप एक बार डिफरेंस लेकर के चेक कर लो और मुझे बताओ कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बना रहे हो आप। फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर आप क्या बना रहे हो, राइट। चलिए, मैंने कहा कि आप ध्यान रखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए आप इसमें मल्टीप्लाई वगैरह करने के बजाय एक बार डिफरेंस लेकर के चेक करके आप बता दो कि सही क्या बनने वाला है, डिफरेंस क्या है। अगर आप डिफरेंस ले लोगे तो मोस्ट पॉसिबिलिटी कि आंसर आपका बन सकता है, ठीक है। एक बार लेकर के हम लोग चेक कर लेते हैं, देख लो आप क्या बनने वाला है। ये है 52, ठीक है, कितना है, 52 है, और ये 80, 30 माइनस 2 28, कितना आ रहा है, ये 28 आ रहा है। तो देखो डिफरेंस कितना आ गया, 28 का आया है। आगे देख लेते हैं कितने का डिफरेंस है। 80 है, 20 और 45, 20 और 45, 60 65, कितना बन गया, 65 आ गया। तो डिफरेंस कितना आया, 65 आ गया। अब 65 और 28 जैसे आ गया तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 का क्यूब प्लस 1 आ गया हो और 4 का क्यूब प्लस 1 आ गया हो, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और प्लस 1 करोगे 65, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 करोगे 28, राइट। आगे आप जरा चेक कर लो, क्या यहां पर 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126 का डिफरेंस है। और देखो 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1, ये हमें चेक करना है, राइट। तो देखो 6 का क्यूब 216 217, ठीक है। 7 का क्यूब 343 343 और प्लस 1 344, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमें चेक कर लेना है। तो जरा डिफरेंस आप चेक कर लो, पहले ये वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6 5 11 1 होना चाहिए, 6 5 11 1 होना चाहिए, 4 2 6 और 1 7,
ठीक है, और 9 1 10, ठीक है, 9 1 10। तो भाई यहां पर जो आ रहा है ना वो आ रहा है 1071, जबकि दिया है 1073। तो इसी पर देखो गड़बड़ चल रहा है कि 1073 हमारा आंसर बन सकता है। आगे देखो अब क्या है कि आप देखो 7 और 1 8, ये वाला जोड़ेंगे जो करेक्ट आया है। 7 और 1 8 हो गया, ठीक है, 7 और 1 8 हो गया करेक्ट। 0 2 2 हो गया, 1 1 हो गया, 1288 बिल्कुल करेक्ट है। तो 1073 आपका आंसर होगा, विकल्प में दिया है 1073 और ये आपका सही उत्तर बन रहा है 1073। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बिल्कुल आप जरूर करें कि यहाँ पर आपके आंसर क्या बन रहे हैं। अब हम लोग अगले सवाल पर आ गए हैं। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस हमको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अगर ध्यान से देखो तो 19 है और 235 है, 260 है, डिफरेंस यहां ज्यादा है, बाकी में बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक बार आप चेक करिए और मुझे बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। राइट, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें और बताएं कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। ठीक है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप एक बार डिफरेंस ले करके ही चेक कर लो तो क्लियरली पता चल सकता है। राइट, एक बार आप डिफरेंस लेकर के चेक कर लें कि यहां पर आंसर आपके क्या बनने वाले हैं। अगर डिफरेंस से काम चल जाए तो ठीक है। ठीक है, चलिए आप फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। ठीक है, सही उत्तर क्या बनने वाला है, फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए डिफरेंस यहां हमें ज्यादा दिख रहा है और बाकी में डिफरेंस थोड़ा कम दिख रहा है, तो हम इधर से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए डिफरेंस कितना दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 35 है, 5 है, और इधर कितना हो गया आपका 5 है और 11 है। ठीक है, 11 क्यों भाई, 5 है और 6 है, 6 5 कितना हो गया 11 दिख रहा है, 6 5 कितना हमको दिख रहा है 11। चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा जी, आगे देखो क्या है भाई, आगे देखो क्या है, यहां पर डिफरेंस कितना है 24 है, 6 24 1 25, यहां पर भी 11 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 11 दिख रहा है, करेक्ट 11 ही दिख रहा है भाई, 11 दिख रहा है। अच्छा आगे चेक कर लो आप कितना डिफरेंस है, तो यहां पर डिफरेंस कितना है हमारे पास, तो 60 है, यहां पर कितना है 60 है, और फिर इसके बाद देखो 60 है, हाँ 60 है, 40 और 20 60 और 4 64, कितना आ रहा है 64। ठीक है, कितना आ रहा है डिफरेंस 64 आ रहा है। यहां डिफरेंस 11 कैसे आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ है भाई। ठीक है, डिफरेंस 11 कैसे आ सकता है, देखना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, डिफरेंस 11 कैसे आ रहा है, चलो कोई नहीं, देखते हैं कितना डिफरेंस और बन रहा है, बाकी में कितना बन रहा है ये देख लेते हैं। तो यहां पर जो बन रहा है डिफरेंस वो कितना बनेगा, आप देखो कितना बनेगा, ये 0 में से 5 क्या कितना आ गया 5, ठीक है 10 5 5, और ये है 5 2 आ गया, ठीक है तो 25 आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये कितना बन रहा है, ये तो स्क्वायर आपका बन रहा है। ठीक है, 35 25 60, चलो ठीक है कोई नहीं। अच्छा यहाँ डिफरेंस आप चेक कर लो, यहाँ पर डिफरेंस चेक कर लो, तो यहाँ जो मुझे डिफरेंस दिख रहा है ये देखो 5, ठीक है 15 में से 9 गया कितना 6, 9 6 15 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 2 1 1 हो गया। ठीक है, बाकी ये कितना है 1 है। ठीक है भाई, तो 116, ठीक है 9 6 15 5 हो गया, और 1 1 2 1 3 हो गया, नहीं गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, देखो आप 216। ठीक है, कितना हो गया 216। ठीक है, 9 6 15 5 हो गया, 1 1 2 और 1 3 हो गया, और 2 का 2 ही है। ठीक है, 216। तो ये तो मुझे 6 का क्यूब दिख रहा है, किसका क्यूब है ये 6 का क्यूब है, राइट। चलो ठीक है भाई, ये 6 का क्यूब दिख गया। आगे हमको 5 का स्क्वायर दिख रहा है, किसका 5 का स्क्वायर, और फिर ये 4 का हमारा क्या है क्यूब है, क्या है ये 4 का क्यूब है।
करेक्ट। ठीक है भाई, 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब अगर हमें दिखा, ठीक है, तो 324 तो ठीक है, फिर गड़बड़ी किस में आएगी, 335 में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए, 335 में। अब हमें जो करेक्ट लग रहा है, आप जरा समझिएगा, 6 का क्यूब हमको दिखा, 5 का स्क्वायर दिखा, 4 का क्यूब दिखा, तो अब 3 का क्या होना चाहिए, ये स्क्वायर होना चाहिए। 3 का स्क्वायर बोले तो 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 9। और अगर यहाँ 9 आ गया तो ये 2 का क्यूब होना चाहिए। देखो 6 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, तो इस जगह पर होना चाहिए 8 का डिफरेंस और इस जगह पर होना चाहिए 9 का डिफरेंस। ठीक है, करेक्ट, जबकि 11 है। ये वाला तो ठीक है। अगर हम इसमें 9 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 9 जोड़ दें, ठीक है, 9 4 13, 3 हो गया, ठीक है, और 2 हो गया, ठीक है, 2 1 3 हो गया, ठीक है, और 3 का 3 हो गया, तो 333 हो गया। अगर 333 में हम 8 जोड़ दें तो क्या ये 41 आ गया, आ जाएगा भाई। तो देखो 8 3 11 बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो 335 ही हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या होगा, 335 ही हमारा आंसर बनेगा। 335 ही हमारा आंसर बनेगा। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने शुरुआत भी उधर से कर दी। हमने सोचा कि डिफरेंस कम है, बट यहाँ से 11 11 या फिर 64 आया तो आपका दिमाग थोड़ा खराब तो होएगा ही। बट कोई नहीं, हम लोग जब इधर से लेके गए तो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या चल रहा है। पहले 6 का क्यूब है, फिर 5 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है। राइट, दैट्स ऑल राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। राइट, तो आप देखो कैसे ये दिख रहा है। तो यहाँ जो मुझे डिफरेंस दिख रहा है 4000 है, ये 4400, तो 4000 4400 कितना डिफरेंस है भाई, 400 का। कितने का डिफरेंस है, 400 का। अच्छा आगे अगर आप देखो तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 400 800 420 का आ रहा है। अच्छा जी, 420 का आ रहा है। आगे देखो जैसे आप आगे आगे बढ़ रहे हो तो डिफरेंस आपका कम होते जा रहा है, डिफरेंस आपका पॉइंट में जा रहा है। डिफरेंस किस में जा रहा है, पॉइंट में जा रहा है। जरा फटाफट आंसर करिए और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है और पॉइंट में डिफरेंस कैसे जा सकता है। पॉइंट में डिफरेंस कैसे जा सकता है, बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलो भाई बताओ आप, सही उत्तर क्या बनने वाला है। ठीक है, बताइए सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताए यहाँ पर कि सही उत्तर क्या बनेगा। बताइए। देखिए जब हम डिफरेंस देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो डिफरेंस हमको यहाँ पर मिला 400। कितना मिला, 400। और यहाँ पर आप बहुत ध्यान दो तो आपको समझ आ रहा है कि ये जो 400 है वो कैसे आ सकता है। चलो 400 है, क्या इधर कोई 800 आ रहा है, 200 आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इधर जो हमको डिफरेंस मिल गया वो 420 का मिल गया। किसका मिला, 420 का मिला है। ठीक है, अच्छा डिफरेंस जब हम इधर जा रहे हैं तो हमें कुछ और नजर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। इधर आ रहे हैं तो कुछ और चीजें नजर आ रही हैं। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है आप समझिएगा, ये जो 400 है वो 400 का हमें 10% नजर आ रहा है। कितने परसेंट है, तो 10% है। राइट, इसका 10% कितना है, 400 है। अब 10% का मतलब है कि 4000 जैसे लिखा हुआ है, कितना 4000, तो सिंपल आप यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो जो 400 आएगा वो 10% हो गया। कितना, 400 आ गया 10%। अगर देखो 4400 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ लगाओगे पॉइंट तो 440 आएगा, तो वो उसका 10%। यहाँ पर 20 आ रहा है। इसका मतलब ध्यान रखो प्रॉब्लम इधर नजर आ रही है। ठीक है, अगर मैं इस जगह पे 440 इसमें ऐड कर दूं तो ध्यान रखो यहाँ पर आएगा 4840। ठीक है, 440 हमने ऐड कर दिया। अब जरा इसका देखते हैं, 4840 में अगर हमने ध्यान रखिए यहां पर पॉइंट लगाया तो हमारा बनना चाहिए 484। तो आप देखो 484 हम अगर इसमें ऐड कर दें, इसमें हम 484 ऐड कर दें, यानी 4840 में हम ऐड कितना कर दें, 484 ऐड कर दें, तो हमारा जो ये
फाइनल आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो अगर हम देख लें यहाँ पर तो 4 आ गया, 8 4 12 के 2 आ गया, 8 4 12 1 13 के 3 आ गया, 4 1 5 आ गया, तो 5 3 2 4 5 3 2 4। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या बन रहा है? हमारा आंसर बन रहा है 4820, राइट, 4820। तो 4820 कहाँ है? यहाँ पर होना चाहिए 4840, राइट। तो अगर आपने सेशन अभी आप देख रहे हो तो फटाफट सेशन को कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, बट आप देखो इधर हमको कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है और लास्ट में मिल रहा है 348। तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए, अपना साफ दिमाग लगाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए फटाफट बताइए कि सही उत्तर क्या बना रहे हो आप, सही उत्तर आपके क्या होने वाले हैं। चलिए भाई बताइए फटाफट आपके सही उत्तर क्या बनने वाले हैं। चलिए फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि आपके सही उत्तर क्या बनेंगे। ओके, बताइए। चलिए आप डिफरेंस ले लीजिए, यहां पर डिफरेंस ले और बताएं कि सही उत्तर क्या बन रहा है। ठीक है, ओके। तो देखो यहां मुझे डिफरेंस कम दिख रहा है, कितने का? 20 का दिख रहा है। चलो भाई कोई नहीं, 20 का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितने का है? तो इधर हम देखेंगे तो डिफरेंस हमको जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 20 है। ठीक है, 20 है। 3 में से 0 गया तो 3 ही आएगा भाई। 8 में से 2 गया तो कितना आ गया? 8 में से 2 गया तो आएगा आपका 6। कितना आ गया? 6 आएगा। तो मैं इधर 6 लिख देता हूं। तो टोटल यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 63 का है। ठीक है, कितने का है? 63 का है। यहाँ पर मुझे डिफरेंस हमें चेक कर लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ डिफरेंस देख पा रहा हूं तो 8 में से 3 गया तो कितना आ गया भाई? 5 आ गया। और ये 4 है यानी 14, 8 6 14 आ गया। ठीक है, तो ठीक है 65 आएगा, यहाँ पर 65 आएगा। आगे हम चेक कर ले तो आगे जो हमें दिख रहा है वो कितना दिख रहा है डिफरेंस? तो 5 में से 4 गया, 5 में से 8 गया, मतलब 15 में से 8 ले जाओगे, 8 7 15। ठीक है, 7 15। तो यहाँ 10, 4 चला गया, 6 आ गया, 67 हो गया। चलो भाई ठीक है, 67 हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर? चलो 14 गया, 9 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 9 आ गया। और यहाँ पर आप ले लो 7, 1 गया, 6 चला गया। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 5 2 7 2 का है, यहाँ डिफरेंस भी 2 का है, तो आगे भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का ही होना चाहिए, राइट। आगे भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए भाई, होना तो चाहिए, राइट। आगे भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। हाँ भाई, होना तो चाहिए। चलो अच्छा चेक कर लो आप क्या बनने वाला है। फिर अगर हम 2 का डिफरेंस इधर कर ले, मान लो कि हमने 2 माइनस कर लिया, तो यहाँ हम 61 करेंगे। माइनस कितना? 61। वही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? -2 -2 -2 -2 -2 ऐसे कर लेते हैं। -2 -2 माइनस, यहाँ पर -2 -2 -2 -2। ठीक है, तो अगर हम 61 माइनस कर लेते हैं तो फिर तो हमारा आंसर ये बनेगा, करेक्ट, क्योंकि उसके अलावा और कुछ बन नहीं सकता है, राइट। तो आप यहाँ पर 20 का डिफरेंस थोड़ा शॉकिंग था, बट आप ध्यान रखिएगा 120 में से हमको 61 माइनस करना है। हमारा जो आंसर बनेगा
वो 100 बनेगा। ये विकल्प 3 हमारा आंसर बनेगा, राइट। चलिए फटाफट चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आंसर करिए और बताइए कि कमेंट बॉक्स में क्या आंसर बनने वाला है। देखो नंबर बहुत चौंकाने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, नंबर बहुत चौंकाने वाला है, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रख के देखें तो देखो 8000 में ये भी है, 8000 में ये भी है, 8000 में ये भी है, 8000 में ये भी है। हाँ ये थोड़ा 8000 के आसपास का है, तो घबराना नहीं है, थोड़ा डिफरेंस पर ध्यान दो आप। बहुत बड़ा नंबर है तो एक बार आप डिफरेंस जरूर चेक कर लो आप, ठीक है, एक बार डिफरेंस आप जरूर चेक कर लो, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलो भाई फटाफट आंसर करो आप और बताओ कि सही उत्तर क्या बनने वाला है, राइट। बताओ आपकी सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। डिफरेंस आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए, राइट, डिफरेंस एक बार चेक कर लेना चाहिए। चलो भाई फटाफट डिफरेंस एक बार आप चेक कर लो, एक बार ही आप डिफरेंस चेक कर लो, क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलिए चलो डिफरेंस आपने चेक कर लिया होगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी कर रहे होंगे, तो मैं भी जरा डिफरेंस को चेक करता हूं पहले, फिर हम कुछ फैसला लेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा मुझे देखने में नज़र नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 12 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 12 मतलब यहाँ 2 है, तो ये कैरी लेगा, तो कितना हो गया, 2 हो गया, तो आप 12 हो गया और 3 क्या कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो देखो इधर से हमारे पास कितना है, 7 है, कितना आएगा, इधर हम लेंगे 7, कोई बात नहीं है, चलो इधर से ही कर लो आप, ठीक है। और ये हो गया 9 और यहाँ पर 9 है, ठीक है भाई, और यहाँ पर 9 है, तो कितना आ जाएगा, 0, 9 9 0, रुको भाई, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ठीक है। इधर आपके पास है 202, कितना है, 202 है, और ये आपका बनेगा 997, 7 है, ठीक है, तो 209 हो गया, कितना, 209, ठीक है भाई। कितना आ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस आपका आ रहा है 209 का। अच्छा आगे चेक कर लो आप डिफरेंस कितना है, ठीक है, डिफरेंस आगे चेक कर लो आप कितना है, तो आप 725 हो गया, ठीक है, 725 हो गया। आप देखो ये प्लस हो रहा है, राइट, और इधर हो रहा है माइनस, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अगर माइनस हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, आप समझो, तो 202 है, ये 57 आप माइनस कर लो 202 में से, ठीक है। और अगर आप 57 माइनस कर लेते हो तो 12 में से 7 गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया, और ये है आपका 9, 5 गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 5 गया, 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, और ये आपका बन गया कितना, 1 है, तो ये 1 आ गया, तो आपका यहाँ पर बन रहा है 145, कितना आ रहा है, 145, ठीक है। 7 5 12 2 हो गया, 5 4 9 1 10 के 0 हो गया, ठीक है, 10 के 0 हो गया, और 1 1 2 हो गया, करेक्ट। आगे भी जरा हम चेक कर लेते हैं डिफरेंस कितना है। डिफरेंस बड़ा वैल्यूएबल तो नहीं नजर आ रहा है मुझे, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है वो 209 145 करके आ रहा है, 209 और 145 करके आ रहा है डिफरेंस। तो देखते हैं आगे क्या बनने वाला है, ठीक है। आगे जब हम देख पा रहे हैं तो हमें डिफरेंस कितना है, ये 57 है और 8226 है, तो हमें यहाँ पर प्लस करना चाहिए। तो इधर देखो पहले प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ, बड़े नंबर बड़े हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखो। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान रखें तो 7 यहाँ पर 26 है, 57 है, 226 है, तो यहाँ पर अगर आप लाओगे तो कितना आ गया, 9, कितना आ गया, 9, 16 में से 7 गया, 9, और ये आपका हो गया कितना, ये 1 है, ठीक है, तो हम उसको 11 मानेंगे, ठीक है, और 11 हो गया तो 6 हो गया, कितना हो गया, 6,
और ये जो आपका है 1, ठीक है, तो इधर आ गया 1, ठीक है, 169। अब जो 169 दिखा है वो ध्यान रखिए एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है, और ये स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब आंसर आपका इधर बन सकता है, अगर आगे स्क्वायर मुझे मिल जाए तो, ठीक है, अगर आगे मुझे स्क्वायर मिल जाए तो। चलो देखते हैं आगे। तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो इसमें से ही आप माइनस 6 में से 5 गया 1 हो गया, ठीक है, 6 में से 5 गया 1 हो गया, और ये 2 है, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 111। भाई देखो ये 11 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है, भले ये माइनस हो रहा है और वो प्लस हो रहा है। अगर 11 13 है तो इधर क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 11 2 13 2 15 तो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15। और इधर होना चाहिए 17। फिर अगर मैं इधर 15 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, ध्यान रखिए 15 का स्क्वायर मैं कर दूं तो कितना आना चाहिए? ठीक है, 15 का स्क्वायर अगर कर दूं तो 225, ठीक है, कितना? 225। 17 का स्क्वायर कर दूं तो 289, ठीक है, बट यहाँ पर 209 हमको मिल रहा है, ध्यान रखिए। और अगर हमने यहाँ पर ध्यान रखो 15 कर लिया तो आंसर इन तीनों में से कौन हमारा बन सकता है, क्योंकि हमारा पहले से ही गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। तो अब देखो 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, तो हम इसमें से माइनस कर रहे थे, इट मीन्स इसमें हमें इसको प्लस करना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, ठीक है, इसमें प्लस करना पड़ेगा तब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना आ रहा है, ठीक है। 7 5 12 के 2 हो गया, ठीक है, 7 5 12 के 2 हो गया, ठीक है, 5 2 7 1 8 हो गया, राइट, 8 हो गया। चलो ठीक है भाई, ठीक है, 5 ये वाला मैं करना है, देख लो भाई, देखो 7 5 12 के 2 हो गया, 5 2 7 5 2 7 1 8 हो गया। चलो ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो गया, ठीक है, कितना हो गया? 2 हो गया, बाकी 8 का 8 हो गया। अच्छा जी, चलो भाई, अगर मान लो हमने इसको ये करेक्ट कर लिया, ठीक है, ये करेक्ट कर लिया 225 करके, अब जरा देखो क्या करेंगे हम। 9 2 11 के 1 हो गया, 9 2 11 के 9 9 2 11 के 1 हो गया, 8 2 16 1 17 हो गया, 8 2 16 1 17 हो गया। माइनस करना है, माइनस करना है, माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हुआ है ना तो माइनस करना पड़ेगा, कोई नहीं। 12 में से 9 गया, 9 3 12 हो गया, कितना हो गया? 9 3 12 हो गया। चलो ठीक है, ठीक है, अब ये 8 है, अभी 7 हो गया, ठीक है, 17, यहाँ पर भी कितना आ गया? 9 आ गया, कितना आ गया? 9 आ गया। ये आपका 1 है 11, ठीक है, 11 में से 2 गया, कितना आ गया? 9 आ गया, वो भी ठीक है, बच्चा 7 7 आ गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर ठीक है, ये नंबर ठीक है। नंबर गड़बड़ कहाँ हो रहा है? तो गड़बड़ हो रहा है ये वाला, ठीक है, 8202, राइट। क्या गड़बड़ हो रहा है? 8202। तो हमारा आंसर भी बनना चाहिए 8202। आंसर क्या बनना चाहिए? 8202 बनना चाहिए, राइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा 8202 बनेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 17 का स्क्वायर है, कितना? 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा था, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको पेशेंस नहीं खोना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हमने लिया है, ताकि आप पेशेंस बना के रखेंगे तो आगे भी क्वेश्चन काम आएगा। ध्यान रखिए, अभी देखो कितना लेंदी सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आप देखो 13 से शुरुआत हो रही है और ये कितना है? 32760, ठीक है, 32760 आपको दिख रहा है। तो चलिए फटाफट हो जाइए तैयार और बताइए कि यहाँ पर क्या सही उत्तर बनने वाला है, राइट। चलो भाई बताओ यहाँ पर क्या सही उत्तर बनने वाला है। चलिए अब ध्यान रखो, यहां पर जो आपको दिख रहा है, यहां पर जो आपको दिख रहा है, पहला नंबर कैसा है? बहुत छोटा है, ठीक है, और लास्ट नंबर कैसा है? तो बहुत बड़ा है। और अगर पहला छोटा दिख रहा है और लास्ट बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ
कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई वगैरह आपको करना पड़ेगा, राइट। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो आप स्क्वायर करोगे या तो आप क्यूब करोगे। पहले ये डिफरेंस मत चेक करना आप, ठीक है, पहले से ही आप डिफरेंस चेक मत करना, ठीक है। चलिए, पहले से आप डिफरेंस नहीं चेक करोगे। अब जैसे मुझे क्या दिख रहा है, ध्यान रखो, ये 10 है, ऐसे देखो आप, ये 10 दिख रहा है और ये 32, तो लगभग 3 गुना हमको दिख रहा है। कितने गुना? लगभग 3 गुना। ये देखो, ये 27 है, 27 है। अब मान लो कि मैं इसको 30 मान लूं, तो 30 तिहाई 90, लगभग ये भी, या अगर देखें तो 30 तिहाई 90, 3 चौक 12, 120, 3-4 गुना ये लग रहा है। तो हमको लग रहा है कि कहीं मल्टीप्लाई काम कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जरा हम मल्टीप्लाई करके देख लें, क्या हम इसमें 3 का गुणा कर लें? 3 शून्य हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, और 3 9 27 के 7 हो गया, कैरी 2 हो गया, ये 2 आ गया, ठीक है, 3 बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर 3 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना, किसका? 3 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, जो हम यहाँ अनुमान लगा रहे थे कि 4 का मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 शून्य शून्य हो गया, 4 3 12 के 2 हो गया, और 4 7 28 1 29, और 4 दूनी 8 और 2 10, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब ये आगे भी फॉलो होना चाहिए। 5 का हमें मल्टीप्लाई करना है, 5 6 30 शून्य हो गया, 5 चौक 20, और 3 23 हो गया, और 5 25 25, और 2 27, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आगे देखो, यहाँ पर हमें 6 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, 9 6 54 होना चाहिए। तो भाई 54 तो नहीं बन रहा है, ठीक है, 9 6 54 नहीं बन रहा है। अच्छा, क्या यहाँ पर हम 7 का मल्टीप्लाई करें तो बनेगा क्या ये? अब देखो, 13 शते 91 होना चाहिए, राइट, जो है नहीं। अच्छा, आप चेक कर लो, 6 एकम 6 हो गया, 6 9 में 54, अब करेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको 91 कर दूं, इसका मतलब हमारा जो सही आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? वो 90 ही बनेगा, यानी उसको हम करेक्ट करेंगे, इन प्लेस ऑफ 90 हम करेंगे 91, राइट। क्या करेंगे? 91। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट आंसर करिए यहाँ पर और बताइए कि सही उत्तर। देखो, ये आपको यहाँ पर पहला 13 मिल रहा है और लास्ट वाला कैसा मिल रहा है? 254। कितना मिला? 254। जरा फटाफट आंसर करिए और बताइए कि क्या उत्तर बनने वाला है। देखो, डिफरेंस यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका तो डबल आपको दिख रहा है। 13 दूनी 26 और 1 27, 52। आप मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लो, राइट, चेक कर लो और बताओ कि मुझे क्या सही आंसर बनने वाला है, क्योंकि डबल के आसपास हमको यहां पर दिख रहा है, राइट, डबल के आसपास आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। तो आप आंसर कर सकते हो और बताओ आप सही आंसर क्या बनने वाला है, राइट, बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या बनने वाला है। चलिए, एक बार ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है, बताइए। आप ये भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने अभी कहा कि इंटू 2 + 1, 13 दूनी 26 और 1 27, इंटू 2 हो गया कितना? 54, और +2 56, ठीक है। चलो ठीक है, आगे भी चेक कर लो आप, आगे भी, ठीक है। तो आगे ये देखो बनेगा नहीं, आगे तो नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे देख लो, 200 नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखो, नहीं बनेगा। ये इतना छलावा था हमारे लिए। हम जरा आप डिफरेंस लेकर के चेक करेंगे कि क्या बनने वाला है, राइट। हम क्या ले लें यहाँ पर? हम ले लेते हैं यहाँ पर डिफरेंस और जरा देखते हैं कि अभी क्या होने वाला है अगर हम डिफरेंस ले लें तो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर डिफरेंस ले लेते हैं तो डिफरेंस हमारा बनेगा 13 दूनी 26 और बनेगा 14। कितना बन रहा है डिफरेंस? तो डिफरेंस हमारा बन रहा है यहाँ पर 14 बन रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं, 14 बन रहा है। अच्छा, 27 दूना कितना हो गया? 54 हो गया 29, कितना हो गया? 29। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। 9 7 16 6 2 2 4 1 5, ठीक है।
चलो भाई कोई नहीं, अभी डिफरेंस ले लेते हैं, अभी हम एनालिसिस थोड़ा बाद में कर लेंगे। चलो आप यहाँ पर आप देखो कितना है, 2 है, 12 हो गया, 6 गया, 6 आ गया, ठीक है, 6 गया, 6 आ गया, ये हो गया 9, 5 गया, 4 आ गया, तो कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। कितना आ रहा है, 46। आगे अगर हम देखें जो बन रहा है वो कितना बन रहा है डिफरेंस, तो जो हमारा डिफरेंस बन रहा है 7 में से 2 गया, 5 हो गया, और 6 में से 0 गया तो 6 ही आ गया, यानी 65 बन रहा है। कितना बन रहा है, 65। तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर कर दूं, 16 - 2, 5 का स्क्वायर प्लस 4, अच्छा 4, 5 तो 6 का स्क्वायर तो प्लस 10 करना पड़ेगा यहाँ, तो भाई तब अगर 4, 5, 6 करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 10 करना पड़ेगा। अच्छा अगर हमने 6 का स्क्वायर प्लस 10 किया तो क्या यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 10 करेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है, माइनस कर दे, नहीं 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 नहीं, क्या हमने यहाँ पर 27, 2, 29, ठीक है, तो 9, 7, 16, 6 हो गया, 2, 2, 4 और 1, 5 हो गया, तो इधर तो नहीं बनेगा, ठीक है, 28, 29 नहीं। अच्छा अगर हमने 10 ही प्लस करना है, ठीक है, और अगर हमें 10 ही प्लस करना है तो हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलो अगर देख लो यहाँ पर 6 है, 36 प्लस 10, 25 प्लस 4 आ रहा है, ठीक है, अगर हम 5 का करेंगे और किसका ही कर सकते हैं, अगर हमने 2 का चलो कर दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 10 तो बनेगा ही। 2 के बाद यहाँ अगर 6 आ रहा है तो इधर बनेगा 4 का स्क्वायर, राइट, किसका बनेगा, 4 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 का स्क्वायर बनेगा, तो आप देखो क्या होने वाला है, अगर हमने 4 का स्क्वायर कर दिया तो ये बनेगा 16 और प्लस 10 करेंगे तो बनेगा 26, ठीक है, क्या बनेगा, 26 बनेगा, राइट, कितना बनेगा, 26। अब यहाँ पर देखो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि मिस्टेक इधर ही कहीं होना चाहिए, राइट, तो मिस्टेक इधर कहीं होना चाहिए। अच्छा हम आगे चेक कर ले, ये अगर हमने 7 का स्क्वायर किया, ठीक है, 7 नहीं 8 का कर लो, ठीक है, ये देखो गड़बड़ आ गया भाई, ठीक है, अगर हमने 8 का स्क्वायर करना है, ठीक, देखो आप अगर हमने 8 का स्क्वायर इधर करना है, ठीक है, अगर हमने 8 को स्क्वायर यहाँ पर करना है तो 2, 4, 6, 8, तो भाई 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 × 8 64 हो जाएगा, फिर तो नहीं बन पाएगा, ध्यान रखना, फिर इधर तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं बन पाएगा। चलो कुछ दूसरा सोचते हैं, यहाँ पर हम 10, 10 प्लस तो नहीं कर सकते, ठीक है, 10, 10 प्लस तो हम नहीं कर सकते। अब देखो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है वो आप सोच लो, डिफरेंस तो इतना ही है, ठीक है, हम 2 का स्क्वायर किया हमने, अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें 9 और प्लस 20 कर दें तो कितना आ जाएगा, 29 आएगा, तब कितना आएगा, 29। अच्छा क्या हम 4 का स्क्वायर करें 16 और 30 करेंगे तो 46 आएगा, ये चीज़ तो सही आ रही है, परफेक्ट आ रही है, बट आगे भी आ जाए तब तो ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 और 40, 25 और 40, 20, 60, 65, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ध्यान रखना बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर इससे ये परफेक्ट आया तो हमारा आंसर इसमें होना चाहिए, हमारा आंसर किस में होगा, इसमें। अच्छा भाई चलो, अच्छा 6 का स्क्वायर प्लस 50 कर लो, कितना, 36 प्लस 50 कर लो, कितना आ गया, 50, 30, 80, 86, ठीक है, 86 हम यहाँ पर ऐड करेंगे,
ठीक है। अगर हमने 86 ऐड कर लिया तो कितना, 7 6 13 के 3 हो गया, ठीक है। 8 6 14, 1 15 के 5 हो गया, और 1 का 1 हो गया। तो 153 आना चाहिए इन प्लेस ऑफ 153 कह रहा हूं, 253 आना चाहिए इन प्लेस ऑफ 254, राइट। देखो यहां पर कितना आ गया, 254 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, राइट। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, और सेशन को फटाफट आप शेयर कर दो, क्योंकि देखो क्वेश्चन बड़े ही कॉम्प्लेक्स हैं, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, ध्यान रखिए आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, और ये जो पहला दिख रहा है वो है 11, और लास्ट वाला दिख रहा है वो कितना है, 5448, राइट, 5448। चलिए फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि यहां पर आपका सही उत्तर क्या बनने वाला है, सही उत्तर क्या बनने वाला है, राइट। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर आपका क्या बनने वाला है। चलिए भाई बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए। फटाफट आंसर करेंगे। चलिए अगर आप डिफरेंस पे जाओगे या मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, राइट, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये नंबर छोटा है। तो हम 11 से 18 कैसे लाएं? पहला तरीका हम जरा समझते हैं। पहला तरीका, अगर हमने इसका डबल कर दिया तो 11 दूना 22 और -4 करना पड़ेगा, और अगर हमने 18 तिया 54 और माइनस कितना करना पड़ेगा, तो 4 और 2 6 करना पड़ेगा। चलो अभी तक तो करेक्ट है। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मुझे करना चाहिए, और 4 6 8 -8 करना चाहिए। कितना करना चाहिए? -8। अगर इससे बात बनेगी ठीक है, नहीं तो हम दूसरा तो सोचने वाले हैं। 8 चौक 32, 2 हो गया, और 4 चौक 16 और 3 19, 192। -8 कर दो आप, -8 कर दो, और अगर आप -8 करते हो तो बनेगा 184, ठीक है। 8 4 12, 184 बनेगा। तो 184 तो यहाँ है नहीं, 184 तो यहाँ है नहीं। अच्छा चलो 184 अगर हम यहाँ मान लें, ठीक है, तो आगे क्या होना चाहिए, गुणे 2 3 4, आगे 5 होना चाहिए और माइनस का 10 होना चाहिए। अच्छा भाई तो देख लेते हैं। 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 के 0 हो गया, इधर लिख लेता हूँ। 5 चौक 20 के 0 हो गया, 5 8 40 और 2 42 हो गया, 2 हो गया, 5 कनन 5 हो गया, 5 4 9 हो गया। तो 920 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो 910 आएगा। बिल्कुल परफेक्ट है। आपका आंसर कितना बनेगा? 180 बनेगा। कितना? 180। 180 की जगह पर कितना होना चाहिए था? 184 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर कितना दिया है? 180 दिया हुआ है। चलिए कितना दिया हुआ है? 180, ठीक है। चलो भाई एक हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और आप मुझे आंसर करिए और बताइए कि क्या आपका सही उत्तर बनने वाला है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे और बताएंगे कि मुझे सही उत्तर क्या बनने वाला है, राइट। चलो भाई बताइए। यहाँ पर आप देखो डिफरेंस, अगर देखो यहाँ पर 470 है और लास्ट में 1886 है, राइट। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, ठीक है, अच्छा सा, और फिर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो। आप इसका पहले कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलो भाई बहुत बढ़िया सा सवाल है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया सा सवाल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं दिख रहा है, ये 470 है। आप देखो तो डिफरेंस भी लोगे तो आप काम बन सकता है।
ठीक है, एक बार डिफरेंस लेकर के चेक कर लो आप कितना बन रहा है। ठीक है, डिफरेंस लेकर के आप चेक कर लो। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम डिफरेंस लेते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पर क्या बनने वाला है। अगर हम इनका डिफरेंस ले लें तो डिफरेंस कितना बनेगा, 70 है 30 हो गया, कितना हो गया 30 और 80 85, कितना बनेगा 85 का डिफरेंस इधर आ रहा है। आगे आप देखो, आगे जब हम देख पा रहे हैं तो कितना 8 में से 5 गया, 3 हो गया, 4 में से ठीक है 4 14 5 9 आ गया, तो कितना आ गया 93 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 93। चलो ठीक है भाई, आगे देख लो। अभी इन दोनों में कुछ कंफर्म तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इन दोनों में कोई कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। आगे चेक कर लेते हैं जरा। 8 में से 8 गया, 0 आ गया, ठीक है 6 2 आ गया, ठीक है 7 1 आ गया, 120 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 120। तो कोई ना तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है ना तो मल्टीप्लाई में दिख रहा है। तो जरा मैं इसका डिफरेंस देखूं कितना आ रहा है। तो इधर हो गया 5 3 8 का आ रहा है। अच्छा, इसका कितना डिफरेंस आ रहा है, तो इसका डिफरेंस आ गया 7 और 20 27। ये बात हुई। चलो ठीक है, ये 2 का क्यूब दिख रहा है, ये 3 का क्यूब दिख रहा है। तो आगे हमें जो डिफरेंस आएगा वो 4 का क्यूब मिलना चाहिए, यानी 64 मिलना चाहिए। राइट, 64 मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें 64 जोड़ूं तो इसका डिफरेंस होना चाहिए। राइट, 64 जोड़ूं तो इसका डिफरेंस होना चाहिए। अब आप देखो, जैसे मैंने किया 4 हो गया और 6 2 8 हो गया और 1 हो गया, तो 184 का डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 184 का डिफरेंस। अब जरा 184 का डिफरेंस हो रहा है तो आप चेक कर लो, क्या इसमें 184 जोड़ने पर यह आएगा। 8 4 12 के 2 हो गया, ठीक है 6 4 8 6 14 और 1 15 के 5 हो गया, ठीक है 7 1 8 1 9 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो भाई आगे देख लो यहाँ पर, तो 5 का क्यूब होना चाहिए तो 125। तो मैं जरा 125 इसमें जोड़ लूँ, वो इनका डिफरेंस होना चाहिए। आप देख लो 125 अगर हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, कितना 5 4 9 हो गया और 8 4 12 के 2 हो गया, ठीक है 1 1 2 और 1 3 हो गया, 329, ठीक है 9 2 11 1 आ गया, 5 2 7 और 1 8। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, देखो 9 2 11 1 हो गया, 5 2 7 5 2 7 और 1 8 होना चाहिए। चलो अच्छा करके देख लेते हैं, 1 आ गया था 8 हो गया, ठीक है 5 2 7 1 8 हो गया, ठीक है 9 3 12, ठीक है। अगर ये आया है तो इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका, देखो इनका जो डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ ले लो 6 का क्यूब 216 जोड़ लो यहाँ पर, 9 6 15 5 हो गया और 2 1 3 1 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखो क्या इतने का डिफरेंस इनके बीच में आ रहा है। तो अगर 6 में से 1 गया 5, ठीक है 8 में से 8 गया, 8 में से 8 गया 4, कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, देख लो कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है 9 6 15 के 5 हो गया, 2 और 1 3 1 4 हो गया, ठीक है 3 2 5 हो गया, तो 216 ही तो ऐड किया उसमें, ठीक है 216 तो ऐड किया, ठीक है। ऑप्शन में हमको 1261 मिल रहा है, 1261 मिल रहा है, 1886 भी मिल रहा है। अच्छा ठीक है जी, चलो देख लेते हैं, हमें इसमें से इसको ऐड करना है। तो 5 और 1 6 हो गया, ठीक है और 8 4 12 के 2 हो गया, ठीक है 8 4 12 2 हो गया, ठीक है और यहाँ पर देखो 2 और 5 7 और 1 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया और 1 5 और 1 6, नहीं 1 हो गया। ओहो, इसके पहले कुछ तो नहीं गलत किया, इन्हीं दोनों में से एक आंसर बनने वाला है, ठीक है ध्यान रखना, कैलकुलेशन आप देख लो, इन दोनों में से एक आंसर आपका बनेगा।
राइट। करेक्ट आंसर आपका इन्हीं दोनों में से एक बनने वाला है। तो एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ, हमने बिल्कुल करेक्ट किया था आई थिंक। 5 4 9 हो गया, 8 2 10, यही गड़बड़ किया था। 5 4 9 हो गया, 8 और 2 10 के यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा 0, 1 1 2 और 1 3, यही गड़बड़ हुआ था, ध्यान रखना यही गड़बड़ हुआ था। मैं इसको जरा हटा दूँ, ठीक है, ये देख लो। अब जरा जोड़ लेता हूँ, 9 2 11, 1 हो गया, ठीक है, 5 ये 6 ठीक है, ये भी ठीक था, यहाँ भी 6 आया तो ठीक है, और 9 3 12, ये भी ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आपका गलत जो हुआ है वो यही होगा, हमको लग रहा है, ठीक है। अब जोड़ लो, 5 और 1 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है, ये हटा लो आप, ठीक है। आप देखो 5 और 1 6 हो गया, 6 4 10, 0 हो गया, 6 4 10 0 हो गया, और इसके बाद इसमें भी तो आप ये ऐड करोगे 9 6 15, इसको हटा लो आप, ठीक है। वैसे आंसर ये बनेगा 9 6 15, 5 हो गया, ठीक है, 1 1 2 हो गया, ठीक है, 3 2 5 हो गया। 525 हमको ऐड करना है। 5 और 1 6 हो गया, ठीक है, 6 2 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, और 1 का 1 हो गया। तो आपका आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा 1886। कितना बनेगा? 1886। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। आप देखो 5 और 1 6, ठीक है, 6 2 8 हो गया, 5 2 7 ले लिया हमने, ठीक है, और 1 का 1 ले लिया, राइट। चलिए अगला जो सवाल है ये आपके लिए होगा, और फटाफट आप इसको नोट कर लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्योंकि ये आपको आंसर करना है, राइट। चलिए अब हम सेशन को करते हैं खत्म। अगर आपने सेशन देख लिया है तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच क्लास।